जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला जबीन, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हमने बात करनी है माँ के पेट के अंदर अगर आपका बच्चा बार बार या खुद एक दफ़ा भी अगर फौत हो चुका है, अगली दफ़ा आप डॉक्टर के पास गए और अब आपको कौन सी चीज़ों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि पहले 20 हफ्ते तक या बाज़ औक़ात 22 हफ्ते तक जब तक आपको बच्चे की हरकत नहीं हो रही है तब तक तो ज़ाहिर है आपने अल्ट्रासाउंड का ही सहारा लेना है और बच्चे की हार्ट बीट को कंफर्म करना है। पहली तो बात ये कि आप किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट को चुनें, उसके बाद अपना प्रॉपर चेकअप करवाएं। अब स्टार्ट में जब जाएं बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है तो तकरीबन हर 4-5 हफ्ते के बाद आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और वो उसके ऊपर ज़रूरत महसूस होगी तो वो खुद भी अल्ट्रासाउंड करके देख सकती है या किसी से भी रेडियोलॉजिस्ट से भी करवा सकती है। तो सबसे पहली बात ये कि आपने एक बहुत ही डॉक्टर की सलाह के मुताबिक खून को पतला करने वाली कुछ मेडिसिन होती हैं, वो आपने अगर एक भी बच्चा आपका फौत हो गया है तो अगले हमल में फॉलिक एसिड के साथ वो ज़रूर इस्तेमाल करनी है। मेडिसिन का नाम चूँकि मैं यहाँ पे नहीं बताती हूँ क्योंकि इससे यह होता है कि हमारे ऊपर क्लेम आ सकता है कि आपकी ये मेडिसिन यूज़ करने की वजह से किसी मरीज़ को नुकसान पहुँचा, तो मेडिसिन के नाम बताना हमें अलाउड नहीं है। बहुत सारे मरीज़ मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि जी आप मेडिसिन के नाम बताएं, तो वो हमें बाय सेफ प्रैक्टिसिंग एक्ट हमें अलाउड नहीं है मेडिसिन के नाम इस तरह से बताना, क्योंकि हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन का बड़ा ट्रेंड पाया जाता है। तो हम फिर भी यही कहते हैं कि अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ आप मेडिसिन यूज़ करें। दूसरा ये कि आपने अपने ब्लड प्रेशर के ऊपर बहुत नज़र रखनी है। अब क्या होता है कि शुरू के पहले 13 हफ्ते यूजुअली ब्लड प्रेशर लो रहता है। मरीज़ जो है वो पहले 6-7 हफ्ते देखता है कि मेरा ब्लड प्रेशर लो है, उसके बाद वो अपना ब्लड प्रेशर चेक करना छोड़ देता है। नहीं, आपका ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हुआ है तो वो मोस्टली 18 हफ्ते के बाद जाके ज़्यादा होना चाहिए, उससे पहले तक वो लो ही रहता है। तो आप अपनी रूटीन रखेंगे कि हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। दूसरा ये कि सुबह के टाइम ब्लड प्रेशर कभी चेक ना करें, क्योंकि सुबह के टाइम मोस्टली आप नींद से उठे होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो बीपी ज़रा 10-20 मिलीमीटर नीचे ही आता है। आप ब्लड प्रेशर इवनिंग के टाइम पर चेक कराएँ ताकि पूरे दिन की एक्टिविटी के बाद पता चले कि आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आया है। और हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा चेक करवाएं। अगर आपका बच्चा पेट में फौत हो चुका है तो आपने प्रेगनेंसी में जैसे ही आप कंसीव करेंगी तो 12 या 16 हफ्ते के ऊपर शुगर पी के एक टेस्ट करवाया जाता है। वो ये टेस्ट हमें OGTT के नाम से आता है। वो ये टेस्ट हमें ये बताता है कि मरीज़ का जिस्म शुगर के चैलेंज को किस तरह से वो कर रहा है। उसमें आपको ग्लैक्सोज डी का एक 75 मिलीग्राम का लोड दिया जाता है और उसके बाद 2 घंटे के बाद आपकी शुगर देखी जाती है कि आपकी जो बॉडी है वो इतने हाई लेवल ऑफ शुगर को डाइजेस्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही। अगर आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर लेगी तो इसका मतलब ये है कि शुगर के चांसेस अगले 10 हफ्तों में कम हैं। ये टेस्ट अगर आपका बच्चा पेट में फौत हुआ है तो डॉक्टर 26 हफ्ते पे दोबारा आपका टेस्ट रिपीट कराएगी और इस तरह से क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि कहीं आपको शुगर का मसला तो नहीं है। इसी तरह से आपने अपनी बच्चा पेट में फौत होने के बाद हमारी गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आपको एंटीफॉस्फोलिपिड की स्क्रीनिंग की भी ज़रूरत नहीं है। आप उसके बगैर ही ये चीज़ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस मरीज़ का खून गाढ़ा है। अगर बाकी कोई वजह नहीं मिली, ब्लड प्रेशर नहीं था, शुगर नहीं था, बच्चे में बनावटी नुक्स नहीं थे, तो आपने फिर ये एज्यूम कर लेना है और उनको ब्लड पतला करने वाले इंजेक्शंस पर डाल देंगे ताकि ये वाक़या उनके साथ दोबारा ना हो। इसी तरह से अगर एक पेशेंट है जिसका कि 20 हफ्ते तक सब कुछ ठीक है और उसके बाद उसको हरकत महसूस होने लगी है, तो आपने अपने मरीज़ को, अपने पेशेंट को, पेशेंट खुद भी जो सुन रहे हैं, उन्होंने अब इस बात की अहमियत को समझना है कि बच्चे की मूवमेंट क्यों ज़रूरी है। अब बाज़ वक़्त क्या होता है, जिनके खुदा न खास्ता पहले जो बैड इंसिडेंट्स हुआ होता है तो वो जब डॉक्टर को बार बार पेशेंट फ़ोन करता है कि जी मुझे बच्चे की हरकत नहीं, डॉक्टर तंग पड़ जाता है। ऐसा नहीं करना। जाहिर है कि एक दफ़ा किसी के साथ, वो कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, जिसके साथ ऑलरेडी एक वाकया हो चुका है वो इस चीज़ से जाहिर है डरेगा और वो अगर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को नहीं बताएगा तो वो किसको बताएगा। जाहिर है ये तो बल्कि अच्छी बात है कि वो आपसे एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट कर रहा है, किसी अताई से नहीं कंसल्ट कर रहा। तो आपने अपने बच्चे की मूवमेंट का बहुत ख्याल रखना है। आपने जब मूवमेंट कम हो आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें कि जी मुझे मूवमेंट नहीं हो रही है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं अल्ट्रासाउंड कराऊं, क्या मैं आपको चेकअप कराऊं या मैं बच्चे की हार्ट बीट चेक कराऊं। हार्ट बीट हम CTG यूजुअली 28 हफ्ते के बाद जो है वो उस पर कर लेते हैं। CTG यूजुअली हम 28 हफ्ते के बाद रिकमेंड करते हैं, उससे पहले तक हम अल्ट्रासाउंड पे हार्ट बीट जो है वो चेक कर सकते हैं। इसी तरह से
अगर आपको कोई बच्चे के गले के गिर्द नाड़ू नज़र आया है या नाड़ नज़र आया है, अम्बिलिकल कॉर्ड, तो आपने भी अपने पेशेंट को पहले से बता देना है कि आपकी कॉर्ड अराउंड नेक है, ताकि मरीज़ के लिए बच्चे की मूवमेंट पे ख्याल रखना फ़र्ज़ हो जाए। पहले तो वो भी रख रहा है लेकिन वो इतना कॉन्शियस नहीं होगा। अब जब भी उसको कोई 2-4 घंटे मूवमेंट नहीं होगी तो वो ज़रूर गौर करेगा उसके ऊपर, और आपने उसको। और दूसरा ये कि आप जिसका बच्चा पहले पेट में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा फौत हो गया है, उनके लिए WHO भी और रॉयल कॉलेज ऑफ गायनोकोलॉजी लंदन की गाइडलाइंस भी ये कहती हैं कि उनका आपने डिलीवरी 38 कंप्लीटेड वीक्स पे प्लान कर देनी है, उसको आपने 40 वीक्स तक नहीं लेके जाना, ताकि वो जो है वो उसके साथ दोबारा ना हो। अच्छा, कुछ हार्मोन्स भी हैं जैसा कि थायराइड का हार्मोन है। अगर आपका थायराइड लेवल बहुत ज़्यादा है, हाइपर थायराइड है, तो वो भी बाज़ औक़ात वजह बन सकती है आपके बच्चे के पेट में फौत होने की। तो ये जो कुछ वजूहात हैं, इसके डॉक्टर्स आपके टेस्ट करवा लेंगे और उसके बाद फिर वो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैनेज करते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें आपको जो कॉजेज़ से रिलेटेड ट्रीटमेंट है, कम से कम आपको थोड़ी सी अवेयरनेस होगी। अब एक बहुत अहम क्वेश्चन कि क्या बच्चा जब पेट में फौत हो जाता है और आपकी पहले सारी नॉर्मल डिलीवरियां हुई हैं, तो क्या अब बच्चे का ऑपरेशन होगा? बिल्कुल भी नहीं। जो बच्चा माँ के पेट में फौत हो जाता है, अगर सिर्फ इस वजह से ऑपरेशन हो रहा है कि बच्चा फौत हो गया हुआ है, जो कि छोटे शहरों में बहुत ज़्यादा होता है, बड़े सिटीज़ में अच्छे कंसल्टेंट यूजुअली इस तरह की क्रिमिनल प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि एक मरीज़ जिसका बच्चा पेट में फौत हो गया है, अब आप उसके साथ मज़ीद ये जुल्म कर रहे हैं कि आप उसको इतना बड़ा कट दे रहे हैं, तब जबकि जब वो प्रेगनेंसी के बाद अपने घर जाएगा और उसके हाथ में भी कुछ नहीं आया और वो इतना बड़ा स्कार लेके बैठी रही। नहीं, अपने टिल लगाना है नॉर्मल डिलीवरी का, मरीज़ ने भी और डॉक्टर ने भी, कि ताकि मैक्सिमम जो है वो जल्दी रिकवरी हो पेशेंट की और वो फ़ौरन अपना 2-4 महीनों के बाद अपनी नेक्स्ट प्रेगनेंसी को प्लान कर सके और उसकी प्रेगनेंसी जो है वो लो रिस्क ही रहे। जाहिर है आपने एक सी सेक्शन इस तरह से कर दिया कि उसके हाथ में कुछ नहीं आया, अब नेक्स्ट सब्सिक्वेंट सी सेक्शन तो मुश्किल होते जाएंगे, और फिर उसके अगर खुदा ना खास्ता उसके साथ दोबारा ये वाक़या हो गया तो एक ऑपरेशन के बाद तो अगला तो जाहिर है ऑपरेशन ही होगा। तो इसलिए आपने अपने मरीज़ को भी इस बात के लिए अवेयर करना है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। सी सेक्शन के बच्चा पेट में अगर फौत हो जाता है और उसकी हमें डिलीवरी करानी है, तो कौन कहता है नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। आधे से ज़्यादा सी सेक्शन तो इस बात पे होते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट ख़राब हो गई है और ये बच्चा तो पहले से ही फौत हुआ है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी जहाँ माँ एफर्ट कर रही होती है वहाँ बच्चा भी निकलने की एफर्ट कर रही होती है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके बच्चा पेट में फौत हो गया है खुदा न खास्ता, तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएँ, उसके लिए सिजेरियन को ऑप्ट मत करें अनटिल एंड अनलेस आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है और आवल फट गई है तो उसमें अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसमें हम माँ की जान बचाने के लिए सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं। बाकी सारी वजूहात में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपने कमेंट्स का ज़रूर बताया करें कमेंट्स करके, और मैं आपके कमेंट्स को पर्सनली खुद ऑब्जर्व कर रही होती हूँ और मैं उनके रिप्लाई करने की मैक्सिमम कोशिश करती हूँ।